नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कल रात जो हमारे सरसों के खेत में जो जंगली बकरी आई थी उसके कुछ साक्ष्य मिले। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है जंगली बकरी का पता चला हमें कि कैसे आई और क्या नुकसान किया या नुकसान नहीं किया। ये सरसों और मटर का मिक्सिंग खेती की हुई हमने, बीच में मटर के प्लांट और सरसों के खेत है। एक काम दो काज, हम एक टाइम में दो फसलें यहाँ से ले लेंगे। मतलब फसल जो है एक सरसों की ले लेंगे और दूसरी फसल जो है मटर की ले लेंगे। ये दोनों फसलें चल कर आगे चलकर होगी अप्रैल में तैयार। तो यहाँ जो है मटर की फसल के बीच हमारे कल जो है खेत में रात को जंगली बकरी आ पहुँची थी। तो जंगली बकरी ने कुछ अपने यहाँ साक्ष्य छोड़े हैं जिससे मुझे पता चला कि यहाँ जो है जंगली बकरी आई थी और उसने यहाँ कुछ मल त्याग किया है और अपने पाँव के निशान छोड़े हैं। तो मैंने अपने फादर साहब से पूछा कि ये क्या पापा? तो उन्होंने बताया कि ये जंगली बकरी के निशान है और कल रात को हमारे खेत में जंगली बकरी आई थी और उसने क्या नुकसान किया क्या नहीं किया मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो इसके जो है ये साक्ष्य, ये निशान मिले हमें, ये पाँव के निशान है। ये बिल्कुल बकरी की तरह इसके पाँव होते हैं ये। तो मैं आगे चल कर आगे बताऊंगा आपको इन्होंने क्या नुकसान किया और क्या नहीं किया। तो वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं इसने जो है मतलब इस रास्ते से नीचे उतर गई थी, वो दूसरे रास्ते से आई थी, वहाँ इसने मल भी त्याग गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा इनका जो है मल होता है और कैसे जो इसकी पहचान होती है और कैसे इनके पाँव के निशान होते हैं। तो इनके पाँव के निशान बिल्कुल ये देख सकते हैं बिल्कुल बकरी की तरह होते हैं। जो आम बकरियाँ होती है, पालतू बकरियाँ, उनकी तरह इनके निशान होते हैं पाँव के बिल्कुल। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये। तो कल रात को ये हमारे जो है प्लॉट में आ पहुँची थी। तो इसने कुछ मटर के प्लांट जो है तहस नहस किए हुए हैं, मतलब गिरा दिए हैं प्लांट जो इस तरह खड़े थे। और जैसे इस बगल से निकली हैं बकरियां, पता नहीं 3-4 बकरियां थी कि ज़्यादा थी, तो लगता तो निशान के हिसाब से तो मुझे लगता है 3-4 बकरियां थी। 3-4 जंगली बकरियां जैसे आई यहाँ से उस तरफ से आई थी और यहाँ से सीधे निकल गई वहाँ। इस जो हमने जो है ब्लू कलर इसका जो है रोक लगाई है, अगर ये रोक नहीं लगाई होती तो उन्होंने आगे गोभी के प्लॉट में जो है एंट्री कर देनी थी और गोभी उनकी फेवरेट खुराक है, फेवरेट आहार है। तो अगर ये यहाँ से जो है यहाँ से नीचे उतर गई थी, अगर यहाँ से नीचे नहीं उतरी डायरेक्ट यहाँ चली जाती तो यहाँ था मेरा गोभी का प्लॉट। तो इन्होंने गोभी का पूरा प्लॉट जो है तहस नहस कर देना था। 4-5 जानवर थे, 4-5 जो बकरियाँ थी, 4-5 बकरियाँ अगर एक साथ पड़ जाती तो इन्होंने सुबह तक जो सफाई कर देनी थी पूरे के पूरे प्लॉट में। तो ये देख सकते कितनी मतलब लाइन में गए हैं बिल्कुल। यहाँ से कुछ एक इधर जो ऊपर चढ़ गई है। हमें पता तब चला जब हमने जो इसमें सिंचाई की हुई थी, पानी में सिंचाई की वजह से इनके पाँव जो है धंस गए, नीचे ज़मीन में धंस गए और इसकी वजह से हमें जल्दी पता लग गया। कुछ एक वहाँ से गए हैं, कुछ एक जो है इस रास्ते से गई है। ये कुछ एक बकरियाँ जो इस रास्ते से गई है, ये देख सकते हैं ये बकरियों की निशान है बिल्कुल यहाँ तक आगे तक। और आगे इन्होंने मल त्यागा, ज़्यादा पता तो हमें तब चला जब इन्होंने मल जो है ये देख सकते हैं यहाँ से गए हैं। ये बिल्कुल मटर के प्लांट जो इन्होंने गिरा दिए। ये देख सकते हैं ये पूरे पाँव इनके जो धंस चुके हैं, मतलब साफ जो पता चल रहा है कि ये जंगली बकरियां यहाँ से इस रास्ते से गई थी और मटर के प्लांट भी इन्होंने जो है गिरा दिए। ये देख सकते गिरा दिए हैं, ये बिल्कुल इनके अपने साक्ष्य छोड़े, अपने मतलब निशान छोड़ दिए। ये देख सकते हैं ये और यहाँ से होते हुए कुछ एक इधर चली गई तो कुछ एक जो है इस तरफ यहाँ चले गए थे। ये बिल्कुल प्रॉपर निशान छोड़े यहाँ से होते हुए उन्होंने इस जगह जो है ये मल त्याग किया हुआ है। ये मल त्याग है। तभी मैंने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है? ये ताज़ा है, कल का है ये हमने, क्योंकि कल दिन को जो मटर को सिंचाई की थी, मटर की और सरसों की। तो पापा ने कहा कि ये जंगली बकरियों के मल है और उनके पाँव के निशान है। तो बिल्कुल यहाँ से जाते हुए ये देख सकते हैं, यहाँ से जाते हुए इस तरफ कुछ एक यहाँ आई थी, कुछ एक वहाँ गई थी। कभी इनके पाँव वहाँ लगे हैं, कभी यहाँ लगे। ये उल्ट फुल्ट किए, दूसरी साइड से आई थी,
यहाँ गई है कि वहाँ से आई थी, यहाँ गई है। इनके पाँव जो है कुछ एक ऐसे लगे, कुछ एक वैसे लगे। इन्होंने चक्कर लगाए, 2-3 चक्कर लगाए यहाँ। और मटर मतलब खाया कुछ नहीं, बिगाड़ा मेरे प्लॉट का कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से आई और प्लांट जो गिरा दी। जल्दी से आई और जल्दी में थी और जल्दी में ही निकल गई। तो कुछ एक यहाँ से ऊपर चली गई। तो कल रात को हमारे खेत में जो जंगली बकरियाँ आई थी, तो मैंने दिखाया आपको इनके साक्ष्य, जैसे हड़प्पा संस्कृति सभ्य के जो है साक्ष्य मिलते हैं कि क्या वहाँ होता था, क्या वहाँ होता था, क्या क्या होता था। तो उसी तरह जो है यहाँ इनके कुछ साक्ष्य मिले और हमें पता चला कि यहाँ जो प्लॉट में कल मटर के प्लॉट में जंगली बकरियाँ आई थी, जिसको हम कहते हैं पिज, अपने पहाड़ी जो लैंग्वेज में इसको पिज कहते हैं। तो ये आई थी यहाँ, तो इन्होंने जो है कुछ हमारा जो ज़्यादा नुकसान नहीं किया, सिर्फ जो मटर के प्लांट गिराए हैं। मटर के प्लांट गिरने से इनको कुछ नहीं होगा, ये दोबारा खड़े हो जाएंगे और दोबारा मटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है आई थी और इन्होंने बीच में जो है जैसे चक्कर मारा है, तो चक्कर मारने से प्लांट जो है मटर के गिरा दिए। ये देख सकते हैं, ये यहाँ भी आई थी, ये देख सकते हैं, यहाँ इनके पाँव यहाँ भी लगे हैं पूरे। तो जहाँ जहाँ ये वहाँ दिख रहा है कि इनके जो है मटर गिरे हुए हैं। तो ये था मेरा आज का मोटिव कि कल जो हमारे खेत में जो जंगली बकरियां आई थी और इन्होंने क्या नुकसान किया, क्या नहीं किया, और हमारे सरसों की और मटर की खेती कैसी है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको बताया। तो मटर और सरसों की खेती भी काफ़ी अच्छी खेती है। मटर में जो है फ्लावरिंग जो आने स्टार्ट हो चुकी है, कुछ एक प्लांट में जो है, कुछ एक प्लांट जो है तैयार हो रहे हैं। तो ये मटर के प्लांट ये देख सकते हैं, ये और ये सरसों के प्लांट, सरसों के लहलहाते फूल, येलो कलर के सरसों के फूल और मटर की फसल, ये देख सकते हैं। ये हमारे जो है ये मटर में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ एक मटर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये मटर की जो है पूरी टाइमली फसल होती है, क्योंकि बर्फ़ के हिसाब से इसको जो है इसी टाइम लगाया जाता था। पहले बर्फ़ पड़ती थी, तो पहले के रिवाज बना हुआ है कि हम इसकी करते थे बिजाई अक्टूबर के महीने में और अप्रैल में चलकर आगे फसल तैयार होती थी। तो आजकल जो है कुछ लोग जल्दी फसल बिजाई करने लग पड़े हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ लोगों ने जल्दी बिजाई की है, तो उनकी फसल जो है लगभग तैयार हो चुकी है। तो हमारी फसल आगे चलकर अप्रैल में तैयार होगी और अप्रैल में इसकी तोड़ाई स्टार्ट होगी मटर की। उस टाइम रेट भी अच्छे होते हैं, दाम भी अच्छे होते हैं और सरसों भी निकल जाती है। एक काम दो काज, जैसे मैंने बोला कि एक खेत से हम एक टाइम में दो फसलें ले लेते हैं। एक सरसों की फसल, सरसों से हमें देसी तेल मिल जाएगा सरसों का, और जानवर के लिए इसकी खल, जो इसका रॉ मटेरियल होता है खल, और मटर से हमें मिलेगा मटर, और जानवरों के लिए घास मटर के प्लांट का। तो इसलिए जो है हम टाइमली फसल लगाते हैं। तो क्योंकि टाइमली इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके पहले जो है दूसरी फसल होती है। जैसे ही दूसरी फसल ख़त्म होती है, जैसे टमाटर की या खीरे के बाद लगाते हैं मूली और गोभी, और मूली और गोभी कटाई करने के बाद फिर लगाते हैं मटर और गोभी। तो इसलिए जो है खेत भी देखना पड़ता है कि कब खाली है और कब जो फसल लगाई जाए। तो इसी तरह की मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको अनेकों जानकारियाँ जो है शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगती होगी। तो ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें और कुछ खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और अपने किचन गार्डन में, अपने घरों में या अपने लिए ही सही जो है आप अपने गुजारे के लिए मतलब नेचुरल खेती या प्राकृतिक खेती जो प्राप्त कर सकें, लगा सकें, कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।